अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो है हम फार्म पर बैठ कर कुछ तजर्बे की बातें जो हैं वो शेयर करेंगे आपके साथ। और आज का जैसे कि आपने टॉपिक नीचे पढ़ लिया है कि हमने लिखा हुआ है कि तजर्बे की बात तजर्बे के साथ, तो आज हम सिर्फ तजर्बे की ही बातें करेंगे जो प्रैक्टिकल हैं। इसमें ये है कि लोग कहते हैं 1 करोड़ रुपया कमा लिया, 2 करोड़ रुपया कमा लिया, उसमें हकीकत भी है, मगर चीज़ें जो हैं वो दो पल्ले होते हैं इसके तराजू के। अगर एक पल्ला भारी हो जाए तो दूसरा ऊंचा हो जाता है। तो लिहाजा इसमें ये है कि जानवर भी अच्छे होने चाहिए, और उसके जानवर जब फार्म पर आएँ तो फार्म पर तमाम तर इंतज़ामात उनके होने चाहिए। अब अगर जानवर बहुत अच्छे आपने ख़रीद लिए हैं और फार्म पर मुकम्मल इंतज़ामात नहीं हैं, तो उसमें मसला ये आएगा कि जानवरों को फौरी तौर पर चारे की प्रॉब्लम्स होंगी, पानी की प्रॉब्लम्स होंगी। वो मींह कनी धूप में उन्हें बहुत से मसाइल फ़ेस करने पड़ेंगे, जिसकी वजह से जो इन्वेस्टर है या फार्मर है या ओनर है लाइफ स्टॉक फार्म का, वो काफ़ी तौर पे माली तौर पर नुकसान का सामना करना पड़ता है। दूसरे केस में ऐसा होता है कि जो सारा पैसा जो है उसके शेड पर लगा दिया जाता है और जानवरों के लिए कोई प्रॉपर इंतज़ामात नहीं होते। इसमें जब भी जानवर ख़रीदें उसमें इस बात का जो है ये तराजू वाली बात का ख्याल रखें कि दोनों तरफ इन्वेस्टमेंट बराबर होनी चाहिए। हम इससे आगे कुछ चलेंगे, उसमें हम कुछ लोग जो होते हैं जो न्यू कमर होते हैं इसमें, उन्हें ये पता नहीं होता कि इससे वाबस्ता किसी भी म्यूटेशन से वाबस्ता, हम डेयरी की बात नहीं कर रहे, हम एस्ट्रोलॉब की बात नहीं कर रहे, यानी कि सब बीच में शामिल हैं, जिसमें फार्मिंग आ जाती है, चाहे वो फार्म बकरों का हो, वो फार्म गायों का हो, वो फार्म मुर्गियों का हो, बैंटम का हो, एस्ट्रोलॉब का हो, जिस चीज़ का भी है, उसमें न्यू कमर लोगों को 90% ऐसे लोगों से वास्ता पड़ता है जिन्होंने PhD की होती है। अब नाजरीन में से काफ़ी लोग ये कहेंगे कि वो तो अनपढ़ जाहिल हैं, उन्होंने PhD किस में कर ली। इसमें PhD उन्होंने की होती है झूठ में। अब 98% लोगों से वास्ता आपको पड़ेगा जिन्होंने झूठ बोल के अपना माल सेल करना है। मसलन अगर आप तोतों का शेड बना रहे हैं तो वो शेड वाले ने कहना है भाई ये पेयर तो 4 क्लच मारता है। वो भाई 4 क्लच पता नहीं मारता है कि नहीं मारता, वो आपका क्लच बेशक लग जाए, उसके पास वो बेशक आधा क्लच भी ना 5 सालों में मारा हो। उसमें अगर आप एस्ट्रोलॉब की बात करते हैं, जिसे आजकल काली मुर्गी, काला गोल्ड, काला सोना सोने के नाम से जाना जाता है, उसमें आप देखेंगे कि लोग कहते हैं कि इसमें आप रातों रात अमीर हो जाएंगे। हर चीज़ मेहनत, टाइम और वक्त मांगती है, किसी भी चीज़ से आप रातों रात अमीर नहीं हो सकते। इसमें ये देखें कि इस टाइम पे एस्ट्रोलॉब जो है वो किस बात से वो उसकी डिमांड ज़्यादा है, अंडों की वजह से ज़्यादा है ना। कहते हैं कि 280 अंडे, 300 प्लस अंडे भी पर ईयर उसकी एवरेज जा रही है। तो अंडे का एंड यूज़र कितने पैसे खर्चता है जिसने खाने हों। आम जो लेयर का अंडा है, जो सफ़ेद अंडा है जो आम दुकानों से मिलता है, उसकी निस्बत डबल पैसे खर्च लेते हैं देसी अंडे के नाम पे। मसलन 10 रुपए का है तो उसके 20-25 का बिक जाएगा।
मगर अभी तक एस्ट्रोलॉब के अंडे और एस्ट्रोलॉब इन्वेस्टर्स के हाथों में ही घूम रही है। अब ऐसा लग रहा है, मुझे ज़ाती मेरा ख़्याल है कि इसके रेट्स कुछ गिरेंगे भी अगर डिमांड कम हो गई। और इसका जो है अच्छा, इसमें लाइफ स्टॉक में जो काम करते हैं ना, उन्होंने इस बात का उन्होंने समझ लें कि अट्रैक्ट होता है कि उन्होंने एक इन्वेस्टर हमेशा ढूंढना होता है जो इसमें इन्वेस्टमेंट करे। अब इसी से बात हम थोड़ी सी आगे चलते हैं, बकरियों पे आ जाते हैं। वो बकरी ख़रीदने जाएंगे तो वो उसने तो पीएचडी की हुई है, उसने कहना है भाई ये तो 4 जा देती है, 4 जा दे के इसके नीचे 3 किलो दूध भी है। इसी तरह बकरों के भी ये मामलात हैं। तो इसमें आप जब भी परचेजिंग पे जाएं, अगर आप दूध वाला जानवर लेने जाएं तो टीका लगा के या कुछ झाग बना के ऐसे मामलात करते हैं कि उसमें परेशानी होती है। इसमें 98% 95 to 98% लोगों ने जो है वो झूठ में पीएचडी की होती है। वो झूठ में इसलिए पीएचडी की होती है कि अगर कोई दूसरा काम हो, कोई इंडस्ट्रियल काम हो, तो हम कहें भाई ये चार्जर जो है वो एक दिन में 20 नहीं 40 बनते हैं, हम लेबर डबल कर देंगे। मगर ऐसा पॉसिबल नहीं है कि गाय जो है वो बछड़ा जो है वो साल में 2 देना शुरू कर दे, हर 3 महीने बाद देना शुरू कर दे। पॉसिबल है ही नहीं। उसने 9 महीने 9 दिन के बाद ही देना है। उसने जो है उसका पीरियड उसने मुकम्मल करना है। अंडे में से अगर बच्चा निकलना है 21 दिन बाद ही निकलना है। मुर्गी ने मैच्योर होने के लिए उसने 3 से 4 मंथ लेने हैं। तो इसमें तमाम जो मामलात हैं उसे आपने देखना है। और इसमें जिन्होंने पीएचडी की हुई है, आप चलो एस्ट्रोलॉबी लेने चले जाएं तो उन्हें कहना ये सारी मुर्गियां आपको चुका दी, और जब वो तैयार होंगी, बड़ी होंगी, तब पता आपको चलेगा कि उसमें शायद एक मुर्गी या बाकी सारे ही मुर्गे उसने आपको दे दिए हैं। अब इसमें जो 2, 3 या 5% लोग हैं जो सच पे बिज़नेस करते हैं, वो आम तौर पे जो है उनका वैसे ही नाम चल रहा होता है और वो उनके पास प्रोडक्शन भी उस हिसाब से होती है, तो वो मार्केट में इतना फेमस भी नहीं होते। तो इसमें हमेशा आपने 2, 3, 4 चीज़ों का ख्याल रखना है। नंबर 1 कि आपने जो शेड की इन्वेस्टमेंट है और जानवरों की इन्वेस्टमेंट है, इसमें आपने लेवल रखना है। और जब भी आप कोई भी जानवर ख़रीदने जाएं तो आपने जो पीएचडी लोग हैं जिन्होंने झूठ में पीएचडी की हुई है, उनसे आपने बचना है, ताकि आप जो है वो अच्छा और बेहतर जानवर ला सकें और जो आपको फ़ायदा दे। अच्छा, इसमें जो सबसे बड़ी बात ये है कि जो फ़ायदे की जब बात आ जाती है, फ़ायदा सब्र में है। जो ब्रीड आपने खुद तैयार की है उसका जो आपको रिटर्न मिलना है सब्र का और उसकी मेहनत का, उसका मुकाबला कोई चीज़ नहीं कर सकती। अब बाज़ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने एस्ट्रोलॉब रखी और उन्हें साल के 100 अंडों की भी एवरेज नहीं मिल रही। अब वो क्यों नहीं मिल रही? उसमें अंडे लेने पे सारी चीज़ मुनस्सर नहीं होती। चूज़े से, बच्चे से लेकर आगे जाने तक तमाम मामलात इन्वॉल्व होते हैं। मसलन ये कि एक जो है वो आपने आमतौर पे सुना होगा कि बी कैटेगरी का जो है वो चूज़ा है, ए कैटेगरी का है, तो एक जो है उसका वेट ही 55 ग्राम नहीं है एग का, और उसमें से बच्चा निकाल के आपको सेल कर दिया है। तो अब बताएं कि उसमें से क्या एवरेज निकाल लेंगे? मुझे नहीं लगता उसमें एवरेज निकलेगी। उसमें उसके बाद आपने 50 ग्राम का या 55 ग्राम के एग में से आपने बच्चा लिया है, तो उसमें आपने जो पहले 10, 15, 20, 40 दिन उसे एक अच्छा इन्वायरमेंट, आइडियल टेम्परेचर देंगे, एग का साइज़ अच्छा होगा, एक क्लास चूज़ा होगा, उसके बाद उसका टेम्परेचर जो है उसे
मुकम्मल देंगे और उस टेम्परेचर के बाद जाकर उसके तमाम जो मामलात हैं, उसके लाइट के मामलात हैं, रोशनी के मामलात हैं, उन्हें देखेंगे तो वो जाके आपको 300 प्लस आपको एग देंगे। नहीं तो ऐसा तो नहीं है कि आपने उसे इन्वायरमेंट भी जानवर के साथ कुछ अच्छा सलूक नहीं किया और वो जाके आपको एक अच्छा फ़ायदा दे दे। अब हम गायों की तरफ आ जाते हैं। अब इसमें ये है कि आखिरी 3 मंथ में आपने उसे कुछ खिलाया ही नहीं, भूख का मार दिया, और फिर आप कहें कि बच्चे का साइज़ भी हेल्थी हो, बच्चा भी हेल्थी हो और वो दूध की एवरेज भी अच्छी दे, तो ऐसा भी मुमकिन नहीं है। उसके बाद आपका बछड़ा जो है, आपकी बछड़ी जो है गाय की, उसे आपने पहले 3, 4, 5 मंथ उस पर कोई तवज्जो नहीं दी। उसे बस आप अगर उसे 10% अपने वालदा के दूध की ज़रूरत थी, अपने जिस्म के मुतालिक काफ स्टार्टर की ज़रूरत थी, आपने दिया ही नहीं। और फिर वो जब तैयार हो जाती है, वो पैलन गाय बनती है, तो उसके बाद आप उम्मीद रखते हैं कि ये 50 गड़वियाँ दूध दे, तो ऐसा भी मुमकिन नहीं है। लाइफ स्टॉक का जो मामला है वो उस पर नो डाउट के प्रॉफिटेबल है। अब इसके प्रॉफिट का ये अंदाज़ा लगा लें कि जितनी भी हर चीज़ में से पैसा निकलता है, डलता सिर्फ उसमें है जिसमें आपके साथ कुदरत शामिल हो। मसलन आपने एक कार ख़रीद लिया, कार में पैसा डल ही रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है। मसलन एक कार तैयार हुई, लेबर पैसे खा गई, उसके बाद टैक्स खा गई, उसके बाद हुकूमत टैक्स ले लिया, उसके बाद मिडल मैन ने अपनी कमीशनें ले ली, जा रहा है। आ कहाँ से रहा है? हर बंदा पैसे कमा रहा है, मगर वो हर बंदा अपना पेट भर रहा है, मगर आ कहाँ से रहा है? आएगा तभी जब आप लाइफ स्टॉक पर मुकम्मल काम करेंगे कि लाइफ स्टॉक ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको देता भी है, आपको बछड़ों की सूरत में देता है। आपको जो लाइफ स्टॉक है या एग्रीकल्चर है, आपको फलों की सूरत में आपको मिलता है। ज़खायर में आपको चीज़ें जो हैं वो मुख्तलिफ़ चीज़ों से आपको मिलती हैं। तो इसमें इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखा करें कि आप जो है, एक तो इन्वेस्टमेंट मुतवाज़न होनी चाहिए, दूसरा उन लोगों से बचें जिन्होंने झूठ में PhD की हुई है। आपको जानवर, माल, मुर्गी, गायें, बकरी, भैंस, तोते, हिरन सब झूठ बोल के बेचते हैं और फिर आके आपको बहुत बड़ा माली नुकसान होता है। तो ऐसे लोगों से बचें। इंशाल्लाह हमारी बहुत सी आगे मालूमाती वीडियो आपके साथ हम शेयर करेंगे, और हमारी वीडियो आप बर वक्त देखने के लिए आप हमारा सब्सक्राइब कर लें चैनल, बेल आइकॉन को क्लिक कर लें, लाइक के बटन को क्लिक करें, ताकि हमारी भी हौसला अफजाई हो और हम आपके लिए बहुत सी मालूमात वीडियो भी लाते रहें। अब तक के लिए इजाज़त दें मुझे। इंशाल्लाह किसी नई वीडियो में और किसी नई टॉपिक के साथ आपके पास हाज़िर होंगे। अस्सलामु अलैकुम।